छोटे भाई का किरदार निभा रहे हैं कुसुमा। लेखक का छोटे भाई का पत्नी का किरदार निभा रहे हैं गुड़िया और अतिथि का किरदार निभा रहे हैं कन्या। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि हमारे देश में अतिथि को देवता मानते हैं, लेकिन यह अतिथि जैसे है जिसने परिवार के सभी सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य। दरवाजे पर आवाज होने पर लेखक ने दरवाजे को खोलने जाते हैं। अरे आ रहा हूँ। नमस्कार भाई, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अजी सुनती हो? जी। यहाँ पर आओ, देखो कौन आया है। जी आई। अरे भाभी जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बहुत बताइए। खुशी हुई आपको देखकर। मैं भी अच्छी हूँ। आप रुकिए, मैं आती हूँ। अरे धन्यवाद भाभी जी, आपके स्वागत को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आइए, आपका स्वागत है। और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? मैं तो अभी कारोबार से वापस आया, और मैंने सुना कि डोर में कुछ खटखटाहट हो रही है, इसलिए मैंने देखकर आया। और तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? अरे मैं तो अपने कारोबार के सिलसिले में इधर उधर जाता रहता हूँ, तो याद आया कि तुम भी तो यहीं रहते हो, तो सोचा तुमसे मिलते चले जाऊँ और मेरी थकान भी दूर हो जाएगी। आप दोनों बातें कीजिए ना। तुमने ठीक काम किया, नहीं तो तुम्हें वहाँ पर यहाँ पर फैलना होता था। तुमने यहाँ पर आकर ठीक काम किया। और तुम्हारे परिवार कैसे है? मेरा परिवार तो ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा परिवार कैसा है? मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। और तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा मेरा है? कारोबार, अरे इसकी क्या जरूरत है? और तुम्हारा परिवार कैसा है? मेरा परिवार तो ठीक है, तुम बताओ। मेरा भी ठीक है। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैंने उसको बहुत वर्ष पहले देखा था, कहाँ है? वो तो बाहर खेल रही है। छाया बेटी, यहाँ पर आओ, देखो कौन आया है। पिताजी ये कौन है? ये मेरे पुराने मित्र है बेटी। तुम्हें याद नहीं है ये कौन है? हाँ, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटी, और बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो तो अच्छी चल रही है। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आता है? मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, गाना गाने के लिए अच्छा लगता है, और नई नई चीजें करना अच्छा लगता है। अरे तुम्हें गाना गाना भी आता है? हाँ। जरा गाकर सुनाओ। नहीं, मेरा मन नहीं करना है, मैं नहीं गाऊंगी। अरे छाया बेटी, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, सुनाओ नहीं गाना। नहीं, मेरा मन नहीं करना। अरे मैं नहीं नहीं भाभी जी, अगर बच्ची का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, जाओ बच्ची तुम जाकर खेलो। अरे भाभी जी आइए बैठिए। और तुम्हारा परिवार कैसा है? मेरा परिवार ठीक है। आप बताइए भाभी जी, आप ठीक है? हाँ। आप अरे तुम्हारा भाई करण कहाँ है? लोग आ गए इधर। अरे करण, तुम्हें याद है ये कौन है? हाँ, मुझे याद है। भैया आपके पुराने मित्र है ना? हाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। और बताओ करण कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। और बेटा, और बताओ तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मेरा। और तुम करते क्या हो? मैं तो छोटा सा कारोबार करते हैं, अभी तक छोटा सा बिजनेस है। अच्छा, और बताओ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। आप बातचीत करते रहो, हम पैर धोकर आओगे। चलो मित्र, तुम्हारा भी लंबा सफर हो गया है, तुम भी चलो और अपने विश्राम कर लो, नहा लो। जी, रुको। मेरे मित्र बहुत लंबे सफर के बाद यहाँ पर आया है। उसे खाने के लिए हमारे घर में मेहमानबाजी में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो सारे तरह तरह के पकवाने रखने चाहिए। तुम्हें याद आया? लेखक का अतिथि ने चाहा और अतिथि ने विश्राम करते थे, और इधर लेखक की पत्नी
अरे वो छाया और करण का है, उन्हें भी बुलाओ। करण छाया को पढ़ा रहा है। करण, छाया, यहाँ पर आओ, खाना का समय हो गया है। बैठो। अरे इतना सारा खाना मैं अभी तक नहीं खाया है। अरे से नहीं बोलते बेटी, खाओ, बैठो। सब लोग खाना खाते हैं। ठीक है, अब सब चलते हैं, विश्राम करते हैं। आज रात हो गया है, जल्दी से सो जाओ। भोजन समाप्त होने पर सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और सोने लगते हैं। दूसरे दिन का दृश्य। जब अतिथि ने बिस्तर पर बैठे हुए अंकल को पढ़ रहे थे, देर तक आ सकते। अरे मित्र, तुम उठ गए? सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात, आओ बैठो बैठो। रुको, मैं कैलेंडर पर कुछ भी बात करना है। अजी सुनती हो? जी आई। मुझे पता नहीं वो कब जाएगा, इसके लिए उसे जो जो पकवाने बनाए हैं सारे बना। जी हम तैयारी है। अब अतिथियों और लेखक के बीच में होने वाली बातचीत। अरे मित्र, मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है, कहीं चलते। चलो, कहाँ चलना है? चलो सिनेमा चलते हैं। चलो कर भी आ फिर जाते हैं। चलो। अजी जी हम बाहर जा रहे हैं, हमें दोपहर का खाना नहीं चाहिए। जी ठीक है। दोनों मित्र सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। सिनेमा से आने के बाद वे रात्रि का भोजन के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अब पत्नी के मन में अभी भी यह सवाल था कि ये अतिथि कब तक यही रहेंगे, तो इसलिए पति ने पत्नी से पूछने के लिए जा रही थी। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये जो आपके मित्र आए हैं, हमारे अतिथि, ये और कब तक रुकेंगे? मुझे भी पता नहीं, मैंने सोचा था कि आज हम इतने खाने देने के बाद और सिनेमा को ले जाने के बाद वो चले जाएंगे, पर लगता है कि वो जाने का मन नहीं ले रहा। अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इतने भारी भारी पकवान बना बना के। चलो हम भी देखते तो हैं। जाते हैं, पता नहीं कब जाएंगे। हाँ चलो चलो देखते हैं, मुझे भी पता नहीं है कि वो कब जाएगा। माँ, पिताजी आपसे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। हाँ, बताओ। पिताजी, आपके मित्र मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे नहीं बोलते बेटी, क्यों, क्या हुआ? वो मेरे लिए एक चॉकलेट भी नहीं लाया है। वो हर दिन सिगरेट पीते रहते हैं, टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते रहते हैं। छाया, मैंने तुम्हें यही सिखाया है, वो हमारी अतिथि है, तुम्हें पता है ना, हमें सम्मान देना है उन्हें। और हमारा भी, जो हम भारत के देश में रहते हैं, हमारे देश में जो कोई अतिथि आता है वो देवता के समान होता है। ये हमारा संस्कृति है, हमें इसे पालन करना चाहिए। हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए और ना कि उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो अतिथि है ना। ठीक है, अब जाओ, सुन जाओ। शुभ रात पापा। शुभ रात्रि। अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। तीसरा दिन का दृश्य। लेखक ने बिस्तर पर लेटे हुए पढ़ रहे थे। अरे मित्र, चलो, मुझे मेरे कपड़े धोबी को देने हैं। धोबी को देने हैं? अरे अब तुम धोबी को क्यों दोगे? चलो लॉन्ड्री में देकर आ देना। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। अरे आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम इनके कपड़े को क्या लॉन्ड्री में देने के लिए जा रहे हैं? लॉन्ड्री मुझे भी पता नहीं कि कब जाएंगे, लॉन्ड्री को ही जाएंगे। चलिए ठीक है। दोनों मित्र कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री पर जा रहे हैं। लॉन्ड्री से आने के बाद वो चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं और वार्तालाप करते हैं। कभी इस सोच में डूब जाती है कि अतिथि अब कितने दिन तक ठहरेंगे। दोनों चुपचाप बैठे, कभी उपन्यास पढ़ रहा था और अतिथि फिल्मी कहानी में मजे कर रहे थे। कुछ वार्तालाप करते हुए हर विषय के बारे में बात करते हैं। अब कुछ कहना नहीं होता। बस
के, और उन्होंने सारा घर का सामान भी इधर से उधर कर दिया, इसलिए सफाई करते करते भी हम थक चुके हैं। हाँ वो भी ठीक है, वो अतिथि होने के बाद भी उसे 1-2 दिन रहकर जाना है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। अरे 4 दिन हो चुके हैं, हम पूरा दिन खाना बनाते रहते हैं, पूरा दिन सफाई करते रहते हैं। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो थक जाते हैं। कब जाएंगे वो? मुझे भी पता नहीं कि वो कब जाएंगे। और मेरी ऑफिस फ्रेंड्स हो ना, उसको इधर उधर फैला दिया है उसने, और मुझे पता नहीं वो कहाँ रहता है, मुझे नहीं मिल रहा है वो। पिताजी, आपका मित्र मुझे बार बार प्रश्न करते रहता है, वो मेरे साथ खेलता ही नहीं। अरे मुझे पता नहीं था कि मेरे मित्र को घर पर लाने के बाद इतने परेशानियां हो जाएंगी, इतने मुश्किलें हो जाएंगी। मैंने सोचा था कि वो एक और दिन रहकर वो चले जाएगा, पर वो तो लग रहा है कि जाएगा नहीं। पर ये ऐसे ही होता रहेगा तो मैं सिर्फ एक ही शब्द बोल दूंगा, गेट आउट मेरे घर से। सिर्फ इतना ही। अब बस बहुत हो चुका है। मैं भी रोज खिचड़ी बनाऊंगी। अब मैं भी रोज खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी खानी होगी तो खाएंगे, नहीं तो खाते हैं। अतिथि को खबर नहीं थी कि आज उसका चौथा दिन है, लेकिन उसके जाने की कोई संभावना नहीं था। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे, जैसे अतिथि एक छोटी यात्रा पर लेखक के घर में रुके हैं। परिवार वाले मेहमानबाजी करते करते थक गए थे और अच्छे अच्छे पकवानों से खिचड़ी पर आ गए थे। लेखक और अतिथि तो टस से मस रहा था। देवता दर्शन देखकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारे देवता सुरक्षित होते हैं। अतिथि तुम लौट जाओ, वरना गेट आउट भी कोई शब्द है, इससे पहले परिवार वाले गेट आउट बोलने से तुम चले जाओ अतिथि। आदर और सम्मान के साथ तुम चले जाओ अतिथि। धन्यवाद। कहीं भी जाकर इतने ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपकी मेहमानबाजी आपकी दुश्मन भी बन सकती है। इसीलिए जहाँ भी जाएं समय से वापस